ज्यादा अच्छे मत बनो, लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक दिन अर्जुन बहुत शांत और गंभीर बैठे थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने संसार को बहुत पास से देखा था। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सीधा और सरल होता है, लोग अक्सर उसी का लाभ उठाते हैं। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, अंत में वही सबसे अधिक पीड़ा सहता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और विनम्र स्वर में बोले, हे माधव, संसार में अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक दुख क्यों मिलता है? जो दूसरों का भला करते हैं, लोग उन्हीं का फायदा क्यों उठाते हैं? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ लोग अक्सर उस दीपक को ही सबसे अधिक जलाते हैं जो सबको प्रकाश देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दे। अच्छाई आवश्यक है, परंतु ऐसी अच्छाई जो स्वयं को कमजोर बना दे, वह बुद्धिमानी नहीं कहलाती। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुनने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक युवक रहता था। उसका हृदय अत्यंत सरल था। गांव में कोई भी व्यक्ति सहायता मांगता, धर्मदास तुरंत उसके लिए तैयार हो जाता। कोई धन मांगता तो वह दे देता। कोई अपने खेत में काम करवाना चाहता तो धर्मदास बिना थके सहायता करता। यदि किसी के घर में दुख होता तो वह सबसे पहले वहां पहुंचता। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। लोग कहते, धर्मदास जैसा अच्छा इंसान इस संसार में मिलना कठिन है। धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी अच्छाई की आदत पड़ गई। अब लोग उसे सम्मान से कम और उपयोग की वस्तु की तरह अधिक देखने लगे। कुछ लोग केवल अपना काम निकलवाने के लिए उसके पास आते। धर्मदास कभी किसी को मना नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि उसने ना कहा तो लोग उसे बुरा समझेंगे। एक दिन धर्मदास की माता बहुत बीमार थीं। वैद्य ने कहा कि उन्हें तुरंत दवा और आराम की आवश्यकता है। धर्मदास अपनी माता की सेवा में लगा हुआ था। तभी गांव का एक व्यापारी उसके घर आया और बोला, मुझे शहर जाना है, तुम मेरे साथ चलो और मेरा सामान उठाने में सहायता करो। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, भाई, आज मेरी माता बहुत बीमार हैं। मैं कहीं नहीं जा सकता। व्यापारी क्रोधित होकर बोला, जब भी हमें जरूरत होती है, तुम बहाने बनाने लगते हो। लगता है अब तुम्हें लोगों की सहायता करना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर धर्मदास का हृदय टूट गया। जिस व्यक्ति के लिए उसने कई बार अपना काम छोड़ा था, वही आज उसे स्वार्थी कह रहा था। फिर भी वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग धर्मदास के पास अलग अलग काम लेकर आने लगे। कोई सजावट करवाना चाहता था, कोई भोजन बनवाना चाहता था, कोई मेहमानों की सेवा करवाना चाहता था। धर्मदास दिनरात सबके लिए काम करता रहा। वह इतना थक गया कि स्वयं बीमार पड़ गया। लेकिन जब वह बीमार हुआ, तब बहुत कम लोग उसकी सहायता के लिए आए। उस रात धर्मदास बहुत दुखी होकर गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी लोग मेरे प्रेम और अच्छाई का गलत उपयोग क्यों करते हैं? उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने धर्मदास से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मदास ने सारी बात संत को बता दी। संत शांत स्वर में बोले, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम अच्छे हो।
तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी अच्छाई के साथ विवेक को छोड़ दिया है। धर्मदास ने आश्चर्य से पूछा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। संत बोले, यदि कोई वृक्ष हर आने वाले को अपनी सारी शाखाएं तोड़ने दे तो एक दिन वह स्वयं सूख जाएगा। संसार में दया आवश्यक है, लेकिन स्वयं को मिटा देना मूर्खता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। धर्मदास चुपचाप सुनता रहा। संत ने आगे कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि समुद्र अपनी सीमा छोड़ देता हो? नहीं, क्योंकि यदि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे तो पूरा संसार डूब जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी सीमाएं बनानी चाहिए। संत की बातें धर्मदास के हृदय में उतर गईं। अगले दिन से उसने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। अब वह हर व्यक्ति की सहायता करता, लेकिन केवल वहीं तक जहां तक उचित होता। जो लोग केवल उसका लाभ उठाना चाहते थे, उन्हें वह विनम्रता से मना कर देता। धीरे धीरे गांव के लोगों का व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग उससे दूर हो गए क्योंकि अब उन्हें उससे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था। लेकिन जो लोग सच में धर्मदास का सम्मान करते थे, वे उसके और अधिक निकट आ गए। एक दिन वही व्यापारी फिर उसके पास आया और बोला, मुझे शहर जाना है, तुम मेरे साथ चलो। धर्मदास मुस्कुराकर बोला, भाई, आज मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। व्यापारी ने क्रोध से कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। धर्मदास शांत स्वर में बोला, मैं पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा हूं। अंतर केवल इतना है कि अब मैं स्वयं का सम्मान करना भी सीख गया हूं। यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, यही संसार का सत्य है। जब तक मनुष्य दूसरों के लिए स्वयं को मिटाता रहता है, लोग उसकी कीमत नहीं समझते। लेकिन जब वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाता है, तभी संसार उसका सम्मान करना शुरू करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या दूसरों की सहायता करना गलत है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ऐसी सहायता जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले, जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे, वह धर्म नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी दया को कमजोरी समझकर तुम्हें बार बार दुख दे, तो उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का एक प्रसंग याद दिलाया। उन्होंने कहा, मैंने भी जीवन में हर व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया। यदि मैं अधर्मियों को बार बार क्षमा करता रहता, तो धर्म की रक्षा कभी नहीं हो पाती। कभी कभी कठोर होना भी आवश्यक होता है। अर्जुन अब सब समझने लगे थे। श्री कृष्ण बोले, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो तुम्हारे प्रेम और त्याग की कदर करते हैं। दूसरे वे जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। बुद्धिमान वही है जो दोनों में अंतर पहचान ले। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है, उसका जीवन दूसरों की इच्छाओं का दास बन जाता है। लेकिन जो उचित समय पर ना कहना सीख जाता है, वही अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे घर आकर तुम्हारा अन्न ले जाए और तुम्हारे परिवार को भूखा छोड़ दे, तो क्या तुम उसे देते रहोगे? अर्जुन बोले, नहीं माधव, यह तो अनुचित होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाकर तुम्हें दुख दे रहा है, तो उसे रोकना आवश्यक है। फिर श्री कृष्ण ने एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, दीपक सबको प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई उसके बहुत पास जाकर उसे बुझाने लगे, तो दीपक को भी अपनी लौ बचानी पड़ती है। क्योंकि यदि दीपक ही बुझ गया, तो अंधकार फैल जाएगा।
अर्जुन के मन का भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि अच्छाई के साथ आत्मसम्मान भी आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, याद रखो, संसार में प्रेम करो, दया करो, सहायता करो, लेकिन कभी भी स्वयं को इतना कमजोर मत बना दो कि लोग तुम्हें उपयोग की वस्तु समझने लगें। उन्होंने आगे कहा, कई लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे ही तुम अपनी सीमाएं बनाते हो, वे दूर चले जाते हैं। उनके जाने का दुख मत करना, क्योंकि उनका संबंध तुमसे नहीं, तुम्हारे लाभ से था। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं के मन और आत्मा की रक्षा करना है। यदि तुम भीतर से टूट जाओगे तो किसी को सच्चा सुख नहीं दे पाओगे। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, फिर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, ऐसा जीवन जियो जिसमें दया हो लेकिन कमजोरी न हो, प्रेम हो लेकिन आत्मसम्मान भी हो, विनम्रता हो लेकिन अन्याय सहने की आदत न हो। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को समझे, उसका सम्मान करो, लेकिन यदि कोई बार बार तुम्हें दुख दे, तुम्हारे त्याग का मजाक बनाए, तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करे, तो उससे दूरी बना लेना ही उचित है। रात गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी चारों ओर फैल रही थी। अर्जुन के मन का अंधकार अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माधव, आज आपने मेरे मन का सबसे बड़ा भ्रम दूर कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, याद रखो, संसार में अच्छे बनो, लेकिन इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हारी चुप्पी और सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लें। क्योंकि जहां आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है, वहां मनुष्य का सुख भी समाप्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने अंतिम वचन कहे, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, संसार भी उसका सम्मान करने लगता है। इसलिए अपने हृदय में दया रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कभी मत छोड़ो। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।